कितना जानते हैं आप नागा साधुओं के बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। नागा साधुओं का हमारे देश के खुशहाल होने में अहम योगदान है। अखंड भारत को खंडित करने के साथ धन संपदा को नष्ट करने के लिए जब विदेशी आक्रमणकारी भारत भूमि पर आने लगे तो आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की। उनका मानना था कि आक्रमणकारियों से निपटने के लिए पूजा पाठ के साथ साथ शारीरिक श्रम और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी साधुओं को मिलनी चाहिए। इसी मकसद से आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में 7 अखाड़ों की खुद स्थापना की। आदि शंकराचार्य ने खुद महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना, अटल, आवाहन, अग्नि और आनंद अखाड़ों की स्थापना की। अब अखाड़ों की संख्या 13 हो गई है। तो आइए एक नजर डालते हैं कैसा होता है नागाओं का जीवन। अखाड़ों का एक नियम यह भी है कि नागा साधुओं को बस्ती के बाहर ही निवास स्थान खोजना होगा। सन्यासी के अलावा वह न किसी को प्रणाम करेगा, न ही किसी की निंदा करेगा। दीक्षा लेने वाले हर नागा साधु को इसका पालन करना पड़ता है। संगम नगरी में लगे कुंभ में ये अजब गजब अखाड़े देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं है। इन अखाड़ों में जूना अखाड़े का जलवा सबसे ज्यादा है। जूना अखाड़े के नागा साधु युद्ध कला में माहिर होते हैं। जूना अखाड़े के कोतवाल महंत श्री नागा साधु अखंडानंद सरस्वती ने नागा साधुओं के बारे में कई बातें बताई। नागा साधु बनना एक जीवन की हर परिस्थिति का मुकाबला करना, इसलिए जो नागा परंपरा है तो वो एक ब्लैक कमांडो से भी कठिन परिस्थितियों में कैसे कमांडिंग करना, सर्दी में कैसे रहना, बरसात में कैसे रहना, 0- में कैसे रहना, कैसे अपने को कमांडिंग करोगे, कैसे अपने को कंट्रोल करोगे, किस तरह कौन परिस्थिति में कौन सी पोजीशन से गुजरना है। इसलिए नागा साधु का जीवन एक बहुत कठिन समस्याओं से जूझता हुआ एक संघर्ष भरा जीवन होता है, क्योंकि जब जब देश पर आफत आई है, आपदा आई है, तो नागा साधुओं ने मोर्चा संभाला है। सन 1810 में भी नागा साधुओं ने 2-2 हाथ करके मुगल शासन के बीच हक्के छुटाए थे। इसलिए नागा साधु समय समय पर एक ब्लैक कमांडो से भी घातक काम करते हैं। किसी भी नागा साधु को दीक्षा लेने से पहले खुद का पिंडदान और श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है। पिंडदान और श्राद्ध के बाद गुरु जो नया आयाम और पहचान देता है, उसी से उसे पहचाना जाता है। नागाओं को एक दिन में एक ही समय भोजन करना होता है। वो भोजन भी दीक्षा मांगकर लिया गया होता है। एक नागा साधु को 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से भिक्षा ना मिले तो भूखे रहना पड़ता है। वहीं केवल धरती पर ही सोना होता है। क्योंकि जो नागा साधु की जो पद्धति है, जो परंपरा है, वो जूना अखाड़े में निर्वस्त्र, निहंगम और तपस्या करते हुए नागा साधु अपने जीवन में सर्दी, गर्मी, बरसात, 0 टेम्परेचर में भी अपने को कैसे कमांडिंग करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, किस तरह रहना है, अखाड़े के द्वारा क्या अनुशासन है, अनुशासन में कैसे रहना है, उनका कैसे पालन करना है, गुरु मर्यादा का कैसे पालन करना है। ये हमारे संस्कृति और हमारे सनातन धर्म की ये तहजीब है कि हमारा सनातन धर्म सबको मिला के चलता है। सनातन धर्म सबको जोड़ने का काम करता है। सनातन धर्म मार्गदर्शन दिखाता है। इसलिए नागा साधु अपने कर्तव्यों को दिखाते हुए और कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रयागराज में शाही स्नान करेंगे। नागा साधु की दीक्षा के दौरान साधक को वस्त्र त्याग करने के साथ ही चोटी का भी त्याग करना होता है। वस्त्र के नाम पर भस्म व रुद्राक्ष धारण करने की अनुमति होती है। वस्त्र अगर धारण करना होता है तो सिर्फ गेरुए रंग का वस्त्र धारण किया जा सकता है। देश पर जब भी कोई विपत्ति आई तब सबसे पहले यही नागा साधु और संतों ने अगुवाई की है। ये नागा साधु बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अक्सर ये बस्ती से बाहर ही रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस तरह की जानकारी पसंद है और आप सनातन से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को इसकी जरूरत है उनके साथ इसको शेयर करें। कमेंट कर हमें बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, ताकि आपको हमारा वीडियो मिलता रहे।